तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे साइकोलॉजी रीजन जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा लो रहता है और धीरे धीरे लो होते ही जाता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लो रहता है और अपने आप को आप कॉन्फिडेंस नहीं समझते। किसी भी चीज़ को आप करने जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई करने हो, चाहे वो बिजनेस करने हो, चाहे कोई भी काम करने हो, चाहे किसी भी को चेस करने जाते हो, समझ सकते हो तुम। तो आज ये 6 पॉइंट को तुम सीख लो, इस पर तुम काम करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा और जिसके कारण तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा वो भी समझ में आ जाएगा। जिसमें सबसे पहला है संदेह। मतलब कोई भी चीज़ को अगर तुम करने जाते हो तो उसमें तुमको शंका होता है कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा। चाहे हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पास होंगे या फेल हो जाएंगे। चाहे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा। तुम हमेशा सोचते रहते हो, हमेशा तुम शंका या संदेह में रहते हो कि तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, चाहे जो चीज़ हम कर रहे हैं उसमें गलत हो जाएगा या सही। सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू चाहे अपने दिमाग से ये निकालना है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हम अच्छा करेंगे। नहीं बहुत अच्छा कर सकते तो कम से कम अच्छा तो ज़रूर करेंगे। आपको संदेह नहीं करना है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से बैठ के 6 से 8 घंटा रोज पढ़ा करिए, अपना 100% दीजिए और उसके बाद जाइए एग्ज़ाम देने। अगर उसमें आप पास हो जाते तो बहुत बढ़िया, अगर आप फेल होते तो फिर से दे सकते, नहीं तो दूसरा काम सीख सकते। आपको पहले ही नहीं शक करना है कि अगर हम फेल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे वो, फकफ कोई भी रीज़न। ऐसे कोई सिम रीज़न ले लिया जाए तो आप कोई भी काम करने चाहते हैं, आप पहले उस काम के बारे में सोचने लगते हैं कि इस काम को हम करेंगे तो कैसा लगेगा, चाहे कैसा होगा, ये काम अच्छा होगा या ख़राब होगा, उसके बारे में आप पहले से सोचते हैं, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। आपको ऐसा नहीं सोचना। आपको जो काम है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें या कोई भी छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं चाहे बड़ा सा, आपको उसमें संदेह नहीं करना है। आप सही से सोचें समझे हैं तो उस पर आप तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। निकल गया तो ठीक है और नहीं निकला तो दूसरा ट्राई करिए, तो दूसरी बार ट्राई करिए, बात खत्म। आपको हमेशा किसी भी चीज़ में बीच में ट्रैप में फंसे हुए नहीं रहना, नया ट्राई करना है। और दूसरा है ईर्ष्या। दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए आपको देखकर जलन या खराब लगता है, इसका मतलब ईर्ष्या। इसके कारण आप लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं या आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो होते जाता है, क्योंकि आप जितने भी कुछ अचीव करते जाएंगे, चाहे जितना भी एग्ज़ाम में नंबर लाइए, चाहे आप जितना भी पैसा कमाइएगा, वो कोई ना कोई व्यक्ति उससे ऊपर होवे करेगा और उसको देख के आपको जलन महसूस होता है, चाहे ईर्ष्या होती है, तो जिसके कारण आप तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस या बहुत ही ज़्यादा तुम अपने आप को वीक समझते हो, कमज़ोर समझते हो, अपने आप को कुछ समझ में नहीं करते हो। इसलिए तुम पहले ये समझो कि तुम कितने भी ऊपर चला जाओ, चाहे कितना चीज़ भी तुम अचीव कर लोगे ना, तो तुमसे ऊपर कोई ना कोई तुम्हारा बाप बैठा ही होगा उसने के लिए। इसलिए तुमको हमेशा ईर्ष्या नहीं करना है, लोगों से प्रेम का भाव रखना है, प्रेम से बात करना है। जितना कुछ अचीव कर सकते हो तो बेहतर है, और दूसरे के लिए ईर्ष्या अपने मन में नहीं रखना है। प्यार का भाव रखो तो तुम अपने आप ही अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। दूसरे व्यक्ति से बात करने समय भी तुमको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ना कि तुम ईर्ष्या का भाव या जलते रहते हो दूसरे व्यक्ति से बात करते समय, तो तुम अपने आप को लो कॉन्फिडेंस ही समझोगे और तुम चूतिए ही बनोगे। इसलिए सबसे पहले तुम प्रेम का भाव रखा करो, ना कि ईर्ष्या का भाव किसी के व्यक्ति के बारे में रखा करो। और तीसरा है डर, या पहले रूल में जो डिस्कस करे हैं, डर मतलब चिंता, क्या होगा इसके बाद, वही है। इसलिए कोई सी भी चीज़ के लिए को आप डरे हुए हैं, चाहे कोई भी, चाहे वो अंधकार, चाहे ऊंचे नीचे गिरने का डर हो, वो आपको कॉन्फिडेंस को लो करेगा और आप लो कॉन्फिडेंस होते जाएंगे। इसलिए आपको डर को ख़त्म करना है, हमेशा निश्चय या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बने हुए रहना है। किसी भी चीज़ को आप जितना चिंता करते जाइएगा, जितना स्ट्रेस अपने ऊपर लेते जाएगा, उतने ही अपने आप को लो कॉन्फिडेंस करते जाएगा। इसलिए आपको स्ट्रेस फ्री होना और किसी भी चीज़ को लेकर आपको डरना नहीं है, उस पर काम करिए। जब आप अपने आप को काम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिएगा और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिएगा, चाहे अपने जो आप बिजनेस में या अपना एग्ज़ाम जो डिसाइड किए हैं, अगर उस पर आप काम करते रहते हैं और रोज़ काम अच्छे से करते हैं तो आपको चिंता बहुत कम होगा। बाय लक ही होगा ऐसा कि कभी कभार स्ट्रेस या डर होगा, आपको उसको निकालना है और फिर से उस पर काम करिए। क्योंकि ज़्यादा आप चिंता करिएगा, चाहे ज़्यादा डरिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए डरना नहीं है और चिंता ज़्यादा नहीं करिए। आप सोचते रहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि आप सोचते रहते हैं हमेशा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, चाहे हम किसी से बात करने जा रहे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। तुम पहले ये समझो, तुम जब तक अपने आप की वैल्यू नहीं करोगे तब तक दुनिया तुमको वैल्यू नहीं देगा। इसलिए किसी से बात करते समय
बात कर रहे हो, चाहे किसी से बात करने जा रहे हो, तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट समझो सबसे पहले कि हम कुछ कर सकते हैं, चाहे मेरा कोई वैल्यू है इस दुनिया में। चाहे हम दूसरे व्यक्ति से बात करने जा रहे हो तो मेरा भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा। चाहे किसी लड़का से बात करने चाहो या किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, तुम हमेशा सोचते रहते हो कि अगर हम उससे बात करने जाएंगे तो क्या बात करेंगे, चूतिया बात करोगे तुम। सबसे पहले तुम अपनी वैल्यू करो। किसी से भी बात करने जा रहे हो तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का रूल होता है कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करो और वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तुम उसकी वैल्यू करो, तुम अपनी वैल्यू करो। इसलिए सबसे पहले तुम अपने आप को वैल्यूबल समझो और तुम अपने आप को यूजफुल समझो, ना कि किसी भी चूतियप्पे के चक्कर में, चाहे किसी का बात सुन के सोच रहे हो कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, चाहे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, चाहे मेरे पास ये नहीं, ये फलाना ढिमकाना चूतियप्पा, तुम समझ सकते हो। इसलिए सबसे पहले तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट समझो। तुमको हमेशा निगेटिविटी की तरफ नहीं जाने का, सीधा तुमको ध्यान देना है पॉजिटिव अच्छे सोच की तरफ बढ़ना है, ना कि आपको तुमको खराब चीज के पीछे अपना समय बर्बाद करना है। अब तुमको हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचा है, ना कि तुम हम हमेशा सोचते रहो कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, चाहे हम अच्छे हैं ही नहीं। चूतियापा में मत फंसो। और 5वां है एडिक्शन, मतलब बुरी आदत। जो तुम्हारा दिन का रूटीन हुआ या चाहे वीक का रूटीन हो, चाहे कैसा भी रूटीन हो, अगर तुमको कोई बुरी आदत है, चाहे वो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करने का हो, चाहे यूट्यूब पे दूसरा से दूसरा वीडियो देखने का हो, चाहे शॉर्ट देखने का, कोई भी तुम्हारी अगर कोई एडिक्शन है जो तुम्हारे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे तुम्हारे डेली रूटीन की वजह से यूज़फुल नहीं है, उसको छोड़ो और जो तुम्हारे लिए यूजफुल है उस पर काम करो। बुरी आदत जितना तुम्हारे पास होगी, चाहे एडिक्शन कोई भी चीज़ का होगा, तब तक तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं। कम आत्मसम्मान, 6ठा पॉइंट है ये। अगर तुमको कम इज्जत दिया गया होगा या कम इज्जत दे रहे हैं लोग, इसके वजह से तुम अगर कॉन्फिडेंस लो समझते हो, तुम सोचते हो कि जब तक लोग हमको अच्छा नहीं बोलेंगे, चाहे जब तक लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को कॉन्फिडेंस बना नहीं सकते। तो तुम एक चूतियप्पा या ट्रैप में फंसे हुए हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे तब तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस समझोगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक तुम कुछ करने जाओगे, चाहे कुछ बड़ा करोगे, चाहे कुछ अचीव करने जाओगे, तो लोग तुमको खराब बोलेंगे और लोग तुमको नीचे खींचेंगे। इसलिए तुम लोगों से अगर सम्मान चाह के तुम रिस्पेक्ट को अर्न करना चाहते हो तो ऐसा होगा नहीं। और जितने भी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, ज़्यादातर लोग वो किसी मतलब से होंगे। चाहे खराब भी तुमको बोल रहे हैं तो वो भी अपने मतलब से बोल रहे हैं कि तुमको अगर खराब बोलेंगे तो तुम मेंटली इफेक्ट हो जाओगे, अपने काम पे फोकस नहीं करोगे। इसलिए तुम हमेशा लोगों से सम्मान पाने की कोशिश ना करो। जितना तुम लोगों से सम्मान पाने की कोशिश करोगे, चाहे जितनी तुम लोगों से इज्जत पाने की कोशिश करोगे, उतनी तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस होता जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों से तुम अगर दिन भर में बात करने जाओगे तो लोग तुमको खराब ही बोलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कोई भी चीज़ वीडियो में अच्छा या ख़राब लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।